जोहार साथियों, आज हम सब मिल के झारखंड सचिवालय कैरियर फाउंडेशन का जो बुक निकाला गया है उसका सेट नंबर 12 करने वाले हैं। सेट नंबर 12 का जैसे पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन से टोटल जैसे 20 प्रश्न का सामान्य अध्ययन से टोटल हम लोग 30 प्रश्न करेंगे, जो कि झारखंड सचिवालय में टोटल जैसे 30 प्रश्न जो है पूछेगा इससे। पहला प्रश्न है नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। तीसरा प्रश्न है इंद्रधनुष 2.0 क्या है? ये 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जैसे दक्षिण एशियाई संगठन का जैसे सदस्य नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किस भाषा को वर्ष 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मलयालम को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया 2013 में, तेलुगु का दिया गया 2008 में, और कन्नड़ को भी जो है 2008 में दिया गया था, और उड़ीसा को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। छठा प्रश्न है कि भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। सातवां प्रश्न है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। आठवां प्रश्न है कि माही नदी कितने राज्यों से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है? तो 3 राज्य से जैसे बहकर जैसे अरब सागर में जाकर गिर जाती है। नौवां प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? बताइए। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा जैसे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। 11वां प्रश्न है कि लोना किस खेल का संबंध है? तो लोना कबड्डी से संबंधित है। 12वां प्रश्न है भारत कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान जैसे सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी सबसे ज़्यादा है। 13वां कि कहाँ पर भागीरथी में अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। ऑप्शन ये सही है। 14वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। ऑप्शन बी सही है। 15वां प्रश्न है कि यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा क्या चीज़? सकल प्राथमिक घाटा। ऑप्शन ए सही है। 16वां प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा जैसे किया गया था। 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना दिन? या तो 3 साल या तो फिर 70 वर्ष आयु, जो दोनों में पहले हो जाए। 18वां प्रश्न है कि भारत में 98% कोयला पाया जाता है कहाँ? तो गोंडवाना करम के चट्टान में। 19वां प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जैसे कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को जैसे पहली बार इसका बैठक किया गया था। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो आर्टिकल 39 का ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी व्यवस्था, समान न्याय, नागरिकों को जो समान न्याय और मुक्त कानूनी की सहायता को प्रोत्साहित करता है? कौन? आर्टिकल 39 का ये। 21वां प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति बोला जाता है। 22वां प्रश्न है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाली दर्रे का नाम क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा बुमला और ये बोमडिल्ला दर्रा, ऑप्शन सी सही है। 23वां प्रश्न है, बहुआयामी सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 24वां प्रश्न है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो जनरल डायर। 25वां प्रश्न है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल के दौरान भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ह्वेनसांग जैसे हर्षवर्धन के समय आया था, ऑप्शन डी सही है। 26वां प्रश्न है कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शौरी है। कौन है? अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। इसका आंसर 26 का डी हो जाएगा। ठीक है। भारत में चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था, ऑप्शन ये सही है। 28वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ये कम्युनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी के से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के द्वारा। 29वां प्रश्न है कि IPL 2023 का खिताब किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन डी सही है। 30वां प्रश्न है कि बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित जो है नहीं है, गलत है। एक तरफ जैसे देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश की मुद्रा दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। सामान्य झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड सामान्य ज्ञान से जो है टोटल 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि अभी हम आप लोग को बताएंगे। 40 प्रश्न करवाएंगे। यहाँ पे आप लोग को अगर PDF चाहिए इसका तो टेलीग्राम में जाइए और JSG क्लासिक CLASSIC क्लासिक एकेडमिक ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जाके टेलीग्राम पे सर्च मारिए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा इसका PDF। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कुक्कुड़लाड ये छोटा नागपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। नारीखंड ये संथाल परगना में है। और ये कीचिंग काइला ये राजमहल हो जाएगा। और ये मुंडल झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है 32वां कि छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? बताइए। तो ये अटावी के नाम से हुआ। छोटा नागपुर का उल्लेख जैसे अशोक के अभिलेख में अटावी नाम से हुआ है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया था? तो शशांक ने किया था, ऑप्शन सी सही है। 34वां प्रश्न है कि हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाई गई। ये सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये हजारीबाग क्षेत्र में जैसे सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि सतगावा कहाँ है? कोडरमा में स्थित है। टंडा क्या है? टंडा एक प्रकार के विभिन्न परिवारों का समूह है, ऑप्शन बी सही है। 36वां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है, उसके बारे में बताना है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के उल्हाती गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन? बिरसा मुंडा, ये भी सही है। तीसरा का ऑप्शन है इनका कि 1895 में इन्होंने अपने को सिंगा बोंगा का दूत घोषित किए और इन्हें पंथ बिरसाइत की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है। और 9 जून 1900 ईस्वी को जैसे ये मर जाते हैं, जो कि रांची जिला में इन्हें फांसी दे दिया गया था, नहीं, ये इनको फांसी का सज़ा जैसे नहीं दिया गया था। ये हैजा की बीमारी की वजह से मर गए थे। 37वां प्रश्न है कि चांद, भैरव तथा फूलों एवं झानों का संबंध झारखंड के किस जनजाति विद्रोह से माना जाता है? बताइए। संथाल विद्रोह से, ऑप्शन ए सही है। 38वां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा समय को क्या बोलते थे? सिंगा बोंगा का दूत बोलते थे, बिल्कुल सही है। 39वां प्रश्न है कि तिलका मांझी के आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया करते थे? तो साल के पत्ते का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है।
40वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र अलंकृत किया गया था किसको? एल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र दिया गया था, बिल्कुल सही है। 41वां प्रश्न, विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जैसे संस्थापक थे कौन? विनोद बिहारी महतो। 42वां प्रश्न है कि पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन था? ये जयपाल सिंह मुंडा थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 1938 में किए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में गठित होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो ये ताना भगत आंदोलन था, ऑप्शन डी सही है। 44वां प्रश्न है कि देवघर में स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पूरनमल के द्वारा किया गया था। 45वां प्रश्न है कि दौड़ एक विवाह संबंधी गीत है जो किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 46वां प्रश्न है कि नवमी टोडा मेला का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दुमका में किया जाता है। और निम्न भाषाओं में से कौन सा द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? तो खरवाट जैसे द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। 48वां प्रश्न है कि उराव किस प्रजाति समूह से संबंधित है? प्रोटोअस्टोराइड से, मंगोलायार्ड से, या तो फिर नेग्रो से या द्रविड़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उराव किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो द्रविड़ से। 49वां है कि झारखंड राज्य में स्थित किस जिले को राज्य सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया, मतलब पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप मतलब बनाया गया था? तो पद्मा केला हजारीबाग को, ऑप्शन सी सही है। 50वां प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा बासुकीनाथ धाम मंदिर से। 51वां प्रश्न है, झारखंड राज्य से संबंधित मंदिर दिया हुआ है, उनके स्थलों के संबंध में बताना है। ये वेदनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है। वासुकीनाथ दुमका में, इटखोरी चतरा में। इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंडी धाम जो है हजारीबाग में ना हो करके ये झारखंडी धाम जो है गिरिडीह में है। कहाँ है? गिरिडीह में। झारखंडी धाम कहाँ है? गिरिडीह में। 52वां प्रश्न है कि बाना घाट जो कि कहाँ पड़ता है? शिवभूमि में। किस काल के अवशेष पाए गए हैं? तो नवपाषाण काल के जैसे अवशेष पाए गए हैं। कहाँ? बाना घाट में। 53वां प्रश्न है कि कुड़ुक भाषा की लिपि निम्न में से कौन सा है? तो लोक सिक्की। एक तरफ बोला जा रहा है कि असंगत युग को चुनिए। एक तरफ लेखक दिया हुआ है और दूसरा तरफ उसकी पुस्तक दिया हुआ है, ठीक है। केदार कानन जो है किससे संबंधित है? यश पर नचेत, बिल्कुल सही है। कानू हासदा सगरे गनादे से। और ये जन सीता करकेट्टा जड़ों की ज़मीन से है। इसका आंसर जो होगा ना सी हो जाएगा। अनुज कुमार सिन्हा। अनुज कुमार सिन्हा जो शिबू सोरेन पे बुक जो निकाला गया है दुसुम गुरु, उससे संबंधित है। 55वां प्रश्न है, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक जो है विदु चंदन के लेखक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू है। ये 55 का आंसर जैसे बिल्कुल ए हो जाएगा। दूसरा 56वां प्रश्न है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बन गया है? तो NIT जमशेदपुर बन गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? 2009 में किया गया, बिल्कुल सही है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए इसका 58 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जलगोंडा में हो जाएगा इसका आंसर। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जलगोंडा में। 59वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा बिरसा का गठन किया गया है, ऑप्शन ये सही है। अब बिरसा गठन क्यों किया गया है? जो मुख्यमंत्री के सारथी योजना को जो है मतलब ज़्यादा जो है लोगों को बताने के लिए किया गया है। झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निम्न में से कौन बनी है? तो अश्रिता लाकड़ा बनी है। सॉरी, अश्रिता लाकड़ा नहीं, ये विजय नीलमणि खलगो बने हैं, ठीक है। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कौन बनी है? विजय नीलमणि खलगो, ऑप्शन बी सही है। 61वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है?
तो सावित्री पूर्ति। झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खेलने वाली कौन है? तो सावित्री पूर्ति पहला। और अगर पूछे एथलीट, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पहला, तो विजय नीलमणि खलको। ठीक है। 62वां प्रश्न हो गया, नहीं 62वां, हाँ हो गया। 63वां प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम शतरंज का खिलाड़ी जो विश्व विजेता बनी वो कौन है? तो दीपसेन गुप्ता, ऑप्शन ये सही है। और ये सावित्री देवी के बारे में अभी हम आप लोग को तुरंत बताए हुए कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला, मतलब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी है। 64वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड राज्य की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? तो निचला हजारीबाग का पठार, ऑप्शन डी सही है। 65वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं, ये झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है। ये गंगा नदी है झारखंड के एकमात्र साहेबगंज को टच करता है, और इसका ये संरक्षण, ये अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो रांची में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 66वां कि झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात जो कि बूढ़ाघाट की ऊंचाई लगभग कितनी है? 137 मीटर है, ऑप्शन बी सही है। 67वां प्रश्न, झारखंड के पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। 68वां प्रश्न है कि अड़सठवां प्रश्न है कि झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया गया था, बिल्कुल सही है। 59वां प्रश्न, ये 69वां प्रश्न है कि झारखंड की सबसे बड़ी कोलवासरी स्थित है कहाँ? बोकारो में। लास्ट प्रश्न है झारखंड का कि टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ की जाती है? तो सुंदरगढ़ उड़ीसा से किया गया है। सामान्य विज्ञान से जैसे झारखंड सचिवालय में 20 प्रश्न पूछा जा रहा है, हम यहाँ से जैसे टोटल 20 प्रश्न करेंगे अभी। ये रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी होती है? रक्त में अगर आरबीसी अगर जब बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑप्शन डी पॉलीसार्थेमिया बीमारी हो जाता है अगर आरबीसी बढ़ गया है रक्त में। तो निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो स्फिगमोमेनोमीटर का, ऑप्शन सी सही है। 73वां प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है क्या चीज़ का? ऑप्शन डी सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। 74वां प्रश्न है कि अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन बी प्रोलेमिन्स जो है एक प्रोटीन होता है जो कि अंडे के सफ़ेद भाग में होता है। और निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणुजनित रोग है? कौन है? मम्मस, रेबीज और हर्पीज, ये तीनों, जो ऑप्शन बी सही है। 76वां प्रश्न है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? बताइए। तो इथाइल अल्कोहल बनता है। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। 77वां क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, जैसे मधुमक्खी पालन से है। और किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कबूतर में। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होता है? 80। और बिल्ली में जैसे गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ये बिल्ली में होगी आपका, देखिए 80 इसमें है, 78 होगी आपका कुत्ता में, और चिंपैंजी में होगी आपका 48, और बिल्ली में होगी आपका 38। 19वां प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ऑप्शन सी सही है। 80वां प्रश्न है कि गाय में दूध का रंग पीला और सफ़ेद किस कारण से होता है? ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग सही है। देखिए सफ़ेद में मतलब गाय का दूध सफ़ेद जो होता है वो कैसीन की वजह से होता है, और कैरोटीन की वजह से गाय का दूध जैसे पीला होता है। ठीक है। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो मरकरी जैसे नहीं आती है। मरकरी के अलावा जितना है ये सब आता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन, कार्बन, लेड, ये सब आता है। बॉक्साइट का आणविक सूत्र होता है Al2O3 2H2O। Al2O3 2H2O होता है बॉक्साइट का आणविक सूत्र।
83वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को जैसे द्रव की सोना बोला जाता है। 84 है, इसरो का आगामी मिशन आदित्य L1 किससे संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सूर्य का अध्ययन के लिए अंतरिक्ष मिशन। 50वां प्रश्न है कि एल्किन में कौन सा बंधन होता है? बताइए। एल्किन में जो बंधन होता है उसको बोलते हैं द्विबंध। सुमित करके सही पुट का चुनाव कीजिए। 86वां प्रश्न है। अच्छा, इसमें जैसे मिलान करने वाला दिया है, ठीक है। लैक्टोज का काम क्या है? दूध का दही में परिवर्तन करना इसका काम है। और लैक्टोबैसिलस का काम है, ये लैक्टोबैसिलस का काम क्या है? नहीं, गलत है। अच्छा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। हम कहाँ उजड़ा गए उसमें, ऐसे क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, हमको पता है, क्योंकि जब हम सेट लगाए थे ना तो उसमें हम क्वेश्चन सही किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं उजड़ा गया उसको। बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में कौन सही है? बताइए। इसका तरंगदैर्घ्य सभी रंगों से कम होती है, बिल्कुल सही है। 28वां प्रश्न है, नाइट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो चैडविक के द्वारा किया गया था। और शक्ति का मात्रक ये शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और 90वां लास्ट साइंस का क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्रायः किए जाते हैं क्या चीज़ में? तो कवकों में किया जाता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। देखिए, आप लोग को जैसे इसका PDF जो है ना, आप लोग को खुद से मानना ही पड़ेगा। अगर बोलिएगा तो हम ऐसे बना देते, लेकिन आप लोग बोल ही नहीं रहे, जिसकी वजह से जो है ना हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा गलती नहीं है, इस समय आप ही लोग का गलती है। अगर आप लोग बोलते तो ज़रूर हम करवा देते इसका पूरा मैथ और रीजनिंग का। ऐसे देख लीजिए आप लोग, कंप्यूटर ज्ञान से झारखंड सचिवालय में टोटल 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 20 प्रश्न यहाँ से आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। अभी पहला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों के इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन देता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। 132वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर 1 सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? तो बाइनरी के लिए। कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने तथा गणना करने में नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है बाइनरी के लिए। 133वां प्रश्न है कि कोई कंप्यूटर एनालॉग डेटा को पहचानने और समझे, इसके लिए पहले क्या किया जाता है? इसके लिए जैसे ऑप्शन डी जो है, डिजिटाइज किया जाना होगा। 34वां प्रश्न है कि BCD का पूरा नाम क्या है? BCD का जैसे पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। 135वां है कि कोडेक संबंधित है क्या मतलब किससे? तो कोडर और डिकोडर से। ऑप्शन ये सही है। 36वां प्रश्न है कि बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो बाइनरी डिजिट का जैसे रूप है। 137वां प्रश्न है, आ जाएगा क्या? हाँ, आ जाना चाहिए। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है कितना? ऑप्शन ये सही है, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। 138वां प्रश्न है कि 4 बिट्स का एक समूह बनता है, एक निबल मतलब एक निबल बनता है। चार जैसे बिट्स बराबर, जैसे 4 बिट्स बराबर एक निबल होता है, ठीक है, एक निबल होता है। 139वां प्रश्न है कि बिट का क्या मान होता है? तो 0 और 1 होता है, बिल्कुल सी सही है। 140वां प्रश्न है कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 के पावर 20 मेगाबाइट के बराबर होता है। 141वां प्रश्न है कि सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ऑप्शन ए सही है। 142वां है कि अगर कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है जो समय की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, वायरस।
का काम है ये सब काम करना। नेक्स्ट प्रश्न है 143वां कि कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है। ये कौन पहुंचाता है? तो निकटेन पहुंचाता है। 144वां प्रश्न है कि कंप्यूटर हैकर है क्या है? कंप्यूटर हैकर एक व्यक्ति से जो कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ से दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, उसी को बोलते हैं। 145वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है? तो कंप्यूटर का प्रोग्राम, ऑप्शन बी सही है। 146वां प्रश्न है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यक मतलब कंप्यूटर को कुछ चलाने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन सी सही है। 147वां प्रश्न है एक संगठन द्वारा इसके कर्मचारियों के लिए अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इंटरनेट बोला जाता है। एक संगठन द्वारा उनके कर्मचारियों के लिए अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने कर्मचारियों के एक संगठन जो है एक कर्मचारियों का अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट बोला जाता है। और 148वां प्रश्न है यदि आप सिंगल डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसका यूज़ करना होगा? रिपीटर का उपयोग करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये है कि सिग्नल अगर डिग्रेड किए बिना अगर जैसे नेटवर्क के लेंथ को अगर बढ़ाना चाहते हैं सिग्नल डिग्रेड किए बिना, तो आपको जैसे किसका उपयोग करना होगा? तो रिपीटर का उपयोग करना पड़ेगा। 149वां प्रश्न है कि यह कंप्यूटर के डिवाइसों का एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। क्या है कलेक्शन? नेटवर्क। कंप्यूटर को डिवाइसों का एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है, उसको नेटवर्क बोलते हैं। 150वां और लास्ट प्रश्न है कंप्यूटर का, निम्नलिखित में से वह व्यवस्था कौन है जो सर्वर को डाटा, यूजर्स, ग्रेप्स, सुरक्षा, एप्लीकेशन इत्यादि का प्रबंध ना करने की मदद करता है? उसको ऑप्शन ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग JSG CLASSIC क्लासिक ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी जा करके आप टेलीग्राम पे सर्च मारिए, वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी फिर थैंक यू फॉर वाचिंग। देखिए पीडीएफ का जैसे पूरा आंसर भी दिया हुआ है। अगर आप बुक नहीं भी लेते हैं तो आप लोग को जैसे यहाँ से आप जैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।